दोस्तों, राजनीति में कई ऐसे फैसले होते हैं जिनका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया उसे नोटिस करती है। और आज जो खबर पाकिस्तान से आई है उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिस योगी मॉडल पर कभी भारत में सवाल उठाए जाते थे, आज वही मॉडल सीमाओं के पार भी चर्चा का विषय बन चुका है। जी हां, वही योगी आदित्यनाथ जिन पर विपक्ष ने तंज कसा था, कहा था कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, शहरों का नाम बदलना सिर्फ राजनीति है। लेकिन आज वही काम पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। जिस पाकिस्तान ने कभी अपनी पहचान को पूरी तरह इस्लामी रंग में रंग दिया था, आज वही पुराने हिंदू नामों को वापस लाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। लाहौर का इस्लामापुर अब फिर से कृष्ण नगर कहलाएगा। बाबरी मस्जिद चौक का नाम जैन मंदिर चौक किया जा रहा है। सुन्नत नगर अब संत नगर बन रहा है और मुस्तफाबाद से फिर धर्मपुरा कहलाया जाएगा। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जहां कभी हिंदू विरासत का नाम लेना भी मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब वहां की सरकार खुद ऐतिहासिक पहचान लौटाने की बात कर रही है। नाम बदलने का यह कदम पंजाब की मरियम नवाज सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे अभियान के पीछे नाम सामने आ रहा है नवाज शरीफ का। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि अपनी जड़ों और संस्कृति विरासत को मिटाकर कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सवाल यह है, भारत में जब योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया, फैजाबाद को अयोध्या किया, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया, तब सबसे ज्यादा हंगामा किसने किया? विपक्ष ने कहा नाम बदलने से क्या होगा, लेकिन आज वही लोग पाकिस्तान पर चुप क्यों हैं? क्या अब पाकिस्तान भी योगी मॉडल पर चल पड़ा है? दरअसल योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, वो पहचान वापस ला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, शहरों की गलियों में भी जिंदा रहता है। और अब पाकिस्तान में भी यही एहसास होने लगा है कि जिन शहरों और मोहल्लों की अपनी संस्कृति पहचान थी, उन्हें मिटाकर बनाई गई नई पहचान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में भी विरासत को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। लाहौर की सड़कों से लेकर पुराने चौक तक इतिहास फिर लौटाया जा रहा है। यानी कि साफ है, जिस फैसले का भारत में मजाक उड़ाया गया, आज वही फैसला अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने सालों पहले जो संदेश दिया था, वो अब सीमाओं के पार सुनाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि जिस काम का विरोध भारत में हुआ, वही काम अब पाकिस्तान में हो रहा है। भारत में भी विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी पुरानी सोच बदलेगा या फिर योगी मॉडल का असर दुनिया भर में फैलता रहेगा। लेकिन इतना तय है, आज पाकिस्तान की खबर ने ये जरूर साबित कर दिया है कि पहचान और विरासत की राजनीति अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज अब सरहद पार भी सुनाई देने लगी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज वही काम पाकिस्तान अपनी पुरानी विरासत को वापस लाने का काम कर रहा है। और एक मजे की बात है, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने कहा कि हम बाबरी को जिंदा याद रखेंगे, हम अपने बच्चों को बता करके जाएंगे कि बाबरी शहीद हुई थी। परंतु पाकिस्तान के अंदर बाबरी चौक को जैन चौक के नाम से जाना जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है कि यहां बाबरी पे हंगामा, वहां बाबरी का बिल्कुल सर्वनाश होगा। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।